हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर जूही एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं नए टॉपिक आपके सामने, नए वीडियोस आपके सामने लाऊं। तो मुझे एनकरेजमेंट के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज मेरा टॉपिक है सेक्शन 200 टू 203 यानी कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट। जब पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तब आपके पास क्या रेमेडी होती है, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है। ये टॉपिक खाली लॉ स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एक कॉमन मैन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे साथ एक नॉर्मल आदमी के साथ कभी ना कभी कोई ऐसा ऑफेंस हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या पावर है, क्या राइट है, आप क्या कर सकते हैं। कई बार आप देखते हैं कि आपके साथ ऑफेंस हुआ, आप पुलिस स्टेशन गए एफआईआर दर्ज कराने, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी। तब आपके पास क्या आपके पास ऑप्शन है, आप क्या करेंगे। आपके पास ऑप्शन है कि आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए, आम आदमी को ये पता ही नहीं होता कि आप मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं कंप्लेन करने। तो अगर एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं सेक्शन 200 से 203। सबसे पहले 200 पे यानी कंप्लेन मजिस्ट्रेट के पास करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंप्लेन होता क्या है। कंप्लेन को सीआरपीसी के सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2D ये कहता है कि एलिगेशन ऑफ क्राइम यानी किसी अपराध का इल्ज़ाम लगाना किसी व्यक्ति के विरुद्ध। ये ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। यानी आप मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं, किसी व्यक्ति के विरुद्ध एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उस बंदे ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। इसका पर्पस क्या होता है कि आप मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप लीगल एक्शन लीजिए, ये होता है कंप्लेन। तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं कंप्लेन करने। और ज़रूरी नहीं है कि आप जिसके अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हैं वो नोन हो या अननोन हो, दोनों हो सकते हैं। मतलब एक नोन पर्सन, उसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, एक अननोन पर्सन के अगेंस्ट भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि हिट एंड रन का जो मामला होता है उसमें आपको पता ही नहीं होता है कि जो एक्सीडेंट जिसने किया है वो कौन है, तो अननोन पर्सन के अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कंप्लेंट की कि कंप्लेंट सेक्शन 2D में डिफाइन किया है। अच्छा, सेक्शन 2D में कंप्लेंट तो डिफाइन की है, इसमें ये भी बताया है कि इसमें कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। इसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसा होता क्या है कि आपके साथ ऑफेंस हुआ, आप पुलिस स्टेशन गए। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस सेक्शन 154 में एफआईआर दर्ज कर लेगी और मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजेगी सेक्शन 173 क्लॉज 2 में। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट आप एफआईआर कर रहे हैं, की रिपोर्ट आप मतलब एफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस लेकर आप पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर में दर्ज नहीं कर कर एनसीआर रजिस्टर यानी नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर में दर्ज करेगी। और उसकी रिपोर्ट जब मजिस्ट्रेट के पास भेजेगी तो ये रिपोर्ट, ये पुलिस रिपोर्ट ना माना जाकर इसे कंप्लेन माना जाएगा। इस रिपोर्ट को हम कंप्लेन मानेंगे और जिस पुलिस वाले ने ये रिपोर्ट भेजी है उसे कंप्लेनेंट कहेंगे। ये हुई, तो इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। ये हुई सेक्शन 2D। अब बात करते हैं कि कंप्लेनेंट कौन हो सकता है। देखिए, आम धारणा ये होती है कि जिसके साथ ऑफेंस हुआ है वही कंप्लेनेंट होगा, मतलब आपके साथ ऑफेंस है तो आप ही जाएंगे कंप्लेन करने, ऐसा नहीं है। एक केस है विश्वामित्र वर्सेस ओपी पोद्दार, सुप्रीम कोर्ट का केस है 1984 का, जिसमें ये कहा गया है कि कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है। मतलब एक विटनेस जिसने कोई क्राइम होते हुए देखा है वो भी कंप्लेन कर सकता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, अगर कोई ऐसा कोई स्पेशल रूल निकाला गया है कि भाई इसमें कंप्लेनेंट ही केस फाइल करेगा, कंप्लेनेंट ही कंप्लेन करेगा, तो फिर उस बंदे को ही कंप्लेन करनी होगी। अगर एक्सेप्शन है ये, नहीं तो कॉमन मैन कोई भी कंप्लेन कर सकता है। अब हम लीगल रूल्स पे आते हैं। सेक्शन 200,
0123 200 यानी एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। क्या होता है कि आप कंप्लेन लेकर जा रहे हैं, अब मजिस्ट्रेट का क्या काम है, वो ये देखेगा भी तो सही कि आप सही कंप्लेन लेकर जा रहे हैं या झूठी कंप्लेन लेकर जा रहे हैं। तो जब भी कोई कंप्लेंट फाइल होती है तो केस पर कॉग्निजेंस लेने वाला मजिस्ट्रेट जो कंप्लेनेंट है और जो उसके जो विटनेस हैं उन सबका एग्जामिन करता है ऑन ओथ। एग्जामिन मीन्स पूछताछ करना कि भाई जो वो कंप्लेन कर रहा है, जो वो बात बोल रहा है, वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, तो उसका एग्जामिन करता है ऑन ओथ। होता क्या है, और उनकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं ऑन ओथ, शपथ पूर्वक रिकॉर्ड किए जाएंगे। और जो भी उस पे कंप्लेनेंट, विटनेस और मजिस्ट्रेट के साइन लिए जाएंगे। मतलब कंप्लेनेंट अपनी शीट पर साइन करेगा और उस पर मजिस्ट्रेट साइन करेगा, और जो विटनेस है वो अपनी शीट पे साइन करेगा और उस पर विटनेस मजिस्ट्रेट अपना साइन करेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस दे रखी है जहां पर कंप्लेनेंट के एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है मजिस्ट्रेट को। कौन कौन से ऑप्शन है वो? जब कंप्लेंट रिटर्न में की गई है, किन के द्वारा? फर्स्ट, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। यानी अगर कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है, उसके ड्यूटी में कोई ऑफेंस कर रहा है और पब्लिक सर्वेंट कंप्लेन लेकर जा रहा है, तो पब्लिक सर्वेंट का एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, अगर कंप्लेनेंट खुद कोर्ट है तो एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर केस सेक्शन 192 में फॉरवर्ड किया गया है उसे, अब आप कहेंगे ये क्या है? सेक्शन 192 ये कहता है कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के बाद उसे ट्रायल या इंक्वायरी के लिए अपने सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट के पास ना फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अगर मजिस्ट्रेट के पास ऐसा केस आया है जो 192 के अंदर आता है, मतलब उसको फॉरवर्ड केस दिया गया है, तो यानी उसका पहले से ही एग्जामिन हो चुका है, कॉग्निजेंस हो चुका है, तो ऐसे मामले में उसे दोबारा एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ऐसे 3 कंडीशन में मजिस्ट्रेट एग्जामिन नहीं करेगा। ये है सेक्शन 200। अब आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 201, प्रोसीडिंग्स बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जब कोई केस यानी कंप्लेन ऐसे मजिस्ट्रेट के पास चली जाती है जिसे उस केस को हैंडल करने की पावर नहीं है, जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ रहा है। मतलब आप कंप्लेन लेकर मजिस्ट्रेट के पास गए हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट के ज्यूरिसडिक्शन में वो केस नहीं, उसके पास पावर नहीं है उस केस को हैंडल करने की। तो ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट क्या करेगा? सेक्शन 201 का क्लॉज ए कह रहा है कि अगर कंप्लेंट रिटन में की गई है तो उसे प्रॉपर कोर्ट में भेज दिया जाएगा जिसके ज्यूरिसडिक्शन में वो केस आ रहा है। और सेक्शन 201 का क्लॉज बी ये कह रहा है कि अगर वो ओरली कंप्लेन की गई है तो उस बंदे को कहा जाएगा कि भाई आप प्रॉपर कोर्ट में जाइए और वहां पे कंप्लेन दायर कीजिए। एक केस है राजेंद्र सिंह राठौर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1989 सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें ये कहा गया था अगर कंप्लेन गलत कोर्ट में जा रही है तो उसे प्रॉपर कोर्ट में भेजा जाएगा, उसे बरी नहीं किया जाएगा। ये हो गया सेक्शन 201। अब बात करते हैं सेक्शन 202 यानी पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। पोस्टपोनमेंट, इशू ऑफ प्रोसेस का स्थगित करना। पहले आप कहेंगे इशू ऑफ प्रोसेस है क्या, तो अब हम आगे जाके सेक्शन 204 में जाते हैं जिसमें इस पे डिटेल में बताया गया इशू ऑफ प्रोसेस क्या है। होता क्या है कि जब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन आती है, कंप्लेन आने के बाद मजिस्ट्रेट क्या करता है? कंप्लेनेंट और विटनेस का एग्जामिन करता है। एग्जामिन करने के बाद जब अगर मजिस्ट्रेट को सही लगता है तो वो क्या करता है? अक्यूज्ड के अगर संबंध मामला है तो अक्यूज्ड के अगेंस्ट संबंध निकालेगा, जारी करेगा। और अगर वारंट मामला है तो अक्यूज्ड के अगेंस्ट
वारंट जारी करेगा। इसे वो कहते हैं इशू ऑफ प्रोसेस। मतलब अगर मजिस्ट्रेट को सफिशिएंट ग्राउंड मिल रहे हैं तो वो प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाता है, ये होता है इशू ऑफ प्रोसेस। लेकिन 202 ये कह रहा है कि इशू ऑफ प्रोसेस को मजिस्ट्रेट पोस्टपोन कर देगा। भाई क्यों पोस्टपोन करेगा? आखिर ऐसा क्या होगा कि वो समन नहीं भेज रहा है या वारंट नहीं भेज रहा है? तो इसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मान लीजिए आप मजिस्ट्रेट हैं और मैं कंप्लेनेंट हूँ। मैं आपके पास कंप्लेंट लेकर जाती हूँ किसी आदमी के खिलाफ। उससे पहले आपके पास कंप्लेंट लाने से पहले मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आप पे चोट लगा लेती हूँ। चोट लगाने के बाद मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ और पट्टी करवा रही हूँ और डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा रही हूँ कि मुझे इतनी गहरी चोट लगी है। और मैं फिर जाती हूँ कंप्लेन करने। मैं मजिस्ट्रेट को सारे प्रूफ्स देती हूँ कि मेरे को उस बंदे ने मारा है और ये सारे प्रूफ हैं। आप प्रिस्क्रिप्शन देख लीजिए, मैं सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रही हूँ कि है ना, ये देखिए मैं इस टाइम पे यहाँ पे थी, यहाँ पे इसने ये बंदा आया, इसने मेरे को चोट पहुँचाई। तो मैं ये सारे दिखा रही हूँ। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मुझे तो सारा सामने दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है, मजिस्ट्रेट को दिख रहा है कि हाँ भाई ये इसके साथ हुआ है। कैसे मान लेगा? तो एक बार क्या होता है, कई बार कि मजिस्ट्रेट को डाउट होता है कि हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा हो सकता है कि मैं जिसके अक्यूज के अगेंस्ट अगर मैं अभी सम्मन या वारंट या इशू प्रोसेस जारी कर देता हूँ तो हो सकता है उसके साथ अन्याय हो जाए। वो बंदा कहाँ है, कौन है, क्या कर रहा है, और क्या पता उसने किया है या नहीं किया है, अभी मुझे इतनी मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता। तो ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट क्या करेगा? इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर देगा। ये कारण होते हैं। आगे क्या करेगा? पोस्टपोन करने के इशू ऑफ प्रोसेस जारी करने से पहले वो क्या करेगा कि या तो कहेगा अगर उसे लगता है तो इंक्वायरी करेगा, खुद से इंक्वायरी करेगा, या फिर पुलिस वाले को कहेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए या अदर पर्सन से इन्वेस्टिगेशन कराइए। ये सभी किन मामलों में होता है? जब मजिस्ट्रेट ने ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिया है और या फिर सेक्शन 192 के अंदर उसे केस फॉरवर्ड किया गया है। इन सारी सिचुएशन में वो पोस्टपोन कर देगा। अच्छा, इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 156 क्लॉज 3 और सेक्शन 202 में बहुत डिफरेंस होता है, जो कि इस केस में, जो कि इस सेक्शन में बताया गया है। सेक्शन 156 क्लॉज 3 में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और सेक्शन 202 में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन सेक्शन 156(3) में इन्वेस्टिगेशन को प्री कॉग्निजेंस स्टेज में रखा गया है और जो सेक्शन 202 के जो को पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज में रखा गया है। मतलब संज्ञान करने से पहले जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो सेक्शन 156(3) में आता है और संज्ञान कॉग्निजेंस करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो सेक्शन 202 में आता है। सेक्शन देखिए, इन्वेस्टिगेशन कब होता है? जब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और फिर उसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन करती है। तो सेक्शन 156(3) में जब वो इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो शुरू से एंड तक करती है, पूरे केस का ब्यौरा लेती है और एक एक चीज का इन्वेस्टिगेशन करती है। यानी 156 क्लॉज 3 का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है और सेक्शन 202 का जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसका दायरा बहुत छोटा है। इसमें कब इन्वेस्टिगेशन होता है? पर्टिकुलर फैक्ट के पे इन्वेस्टिगेशन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया कि मैं कंप्लेनेंट हूँ, मजिस्ट्रेट के पास जाके कह रही हूँ कि ये आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। अब अगर मजिस्ट्रेट को डाउट लगता है तो वो क्या करेगा? पुलिस को कहेगा कि भाई आप इस पर्टिकुलर फैक्ट पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि ये जो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है क्या वो सही है। आप सारे आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालिए और देखिए कि क्या उस टाइम पे जो ये बंदा जो ये कह रहा है कंप्लेनेंट वहाँ पे था, क्या अक्यूज्ड उस टाइम पे वहाँ आया, ये सब। तो यानी एक पर्टिकुलर फैक्ट पे जब इन्वेस्टिगेशन होता है वो 202 पे होता है और जो पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है उसका दायरा यानी कॉग्निजेंस लेने से पहले जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो सेक्शन 156 क्लॉज 3 में आता है। अच्छा, दोनों रिपोर्ट्स में भी अंतर होता है। सेक्शन 1 जब पुलिस एफआईआर दर्ज करने पर इन्वेस्टिगेशन करती है तो रिपोर्ट सेक्शन 173 क्लॉज 2 में मजिस्ट्रेट के पास भेजती है। लेकिन सेक्शन 202 में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, मतलब
मतलब जब इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है तो जो इसमें जो रिपोर्ट है सेक्शन 173 क्लोज 2 में ना डाल के सेक्शन 202 में डालती है, मतलब सेक्शन 202 में ही रिपोर्ट जाएगी। ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब बात करते हैं सेक्शन 202 का क्लॉज 2 क्या कह रहा है। सेक्शन 202 का क्लॉज 2 ये कह रहा है कि इंक्वायरी होने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो क्या करेगा, जो जितने भी विटनेस हैं उनका एविडेंस ऑन ओथ लेगा। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि ये जो केस है सेशन कोर्ट द्वारा चलाया जाना चाहिए, तो वो कंप्लेनेंट को कहेगा कि आप जितने भी एविडेंस हैं उनको प्रोड्यूस करो और उनका शपथ पे स्टेटमेंट लेगा। अच्छा, पुलिस कब मजिस्ट्रेट कब इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं देती है, इसमें भी तीन बातें दे रखी हैं कि तीन जगह पे जो मजिस्ट्रेट है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं देगी। 1, अगर केस एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, यानी सेशन कोर्ट द्वारा चलाया जाना है, यानी सेशन कोर्ट के पास पावर है उस केस को चलाने की, तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं देगी। अगर कंप्लेनेंट कोर्ट है तब पुलिस मजिस्ट्रेट सॉरी पुलिस नहीं मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं देगी। और अगर जो कंप्लेनेंट और विटनेस है उसका एग्जामिन नहीं किया गया है तब भी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं देगी। मतलब बिना एग्जामिन किए इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता। अगर उसे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देना है तो पहले जो सेक्शन 200 में कहा गया एग्जामिन करना ज़रूरी है। सेक्शन 202 का क्लॉज 2 मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 202 का क्लॉज 3 ये कहता है कि जो इसमें कहा गया था कि मजिस्ट्रेट अदर पर्सन से भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है, तो इसमें अदर पर्सन के पास वो सभी पावर होगी जो एक पुलिस के पास होती है, लेकिन विदाउट वारंट अरेस्ट विदाउट वारंट का पावर उनके पास नहीं होगी। ये हो गया सेक्शन 202। सेक्शन 203 कहता है डिसमिस ऑफ कंप्लेन। कब कंप्लेन को डिसमिस कर दिया जाएगा, जब पुलिस मजिस्ट्रेट पूरी इंक्वायरी कर लेता है, इन्वेस्टिगेशन कर लेता है, एग्जामिन कर लेता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं बन रहा है केस को आगे चलाने के लिए, तो वो केस को डिसमिस कर देगा। और अगर डिसमिस करता है तो उसका रीज़न मजिस्ट्रेट को रिटन में देना होगा कि भाई इस कारण से डिसमिस किया जा रहा है। इसमें एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, लेटेस्ट है 2010 का है, पूनम चंद एंड अदर्स वर्सेस फजरू। जो इसमें कहा गया था कि अगर एक बार कंप्लेंट डिसमिस कर दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सेकंड टाइम में आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, आप दूसरी बार भी कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक सॉलिड रीज़न देना होगा कि भाई रिकॉर्ड ही कंप्लीट नहीं था। तो इस तरह का सॉलिड रीज़न देकर आप दूसरी बार भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 200, 201, 23 बहुत ही सीआरपीसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जिसे आप जो आपका एग्ज़ाम की तैयारी जो भी कर रहे हैं उनके ये एग्ज़ाम में ये टॉपिक ज़रूर आता है, कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट। और कॉमन मैन को भी ये पता होना चाहिए कि अगर एफआईआर आप दर्ज नहीं कर रही है पुलिस तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो मेरा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।